जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार प्रश्नों को जो है दोहराया जाता है, बार बार प्रश्नों को पूछा जाता है। आज हम लोग वही प्रश्न पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। क्या है हमारा पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, जिनका जो है हम लोग क्या करने वाले हैं आज 35 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड में बार बार प्रश्नों को जो है दोहराता है। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कूलाम प्रति मीटर, कूलाम गुने मीटर, मीटर प्रति कूलाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है कूलाम प्रति मीटर। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास MLT2A-1, और ऑप्शन दूसरा है हमारा MLT-3A-1, ऑप्शन तीसरा है हमारा MLT-3A, और ऑप्शन चौथा है हमारा ML2T-3A-1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? MLT-3A-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MLT-3A-1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये जो है क्या है हमारा? बीमा है। ये जो आप लोग ये चार ऑप्शन देख रहे हैं क्या है हमारा? ये बीमा है, जो एग्जाम में जो है क्या करता है, वो 5 अंक का जो है प्रश्नों को डाल देता है। 5 अंक का जो है प्रश्नों को जो है डाल देता है। सब्जेक्टिव में शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव में मिला करके जो है पूरे 5 नंबर का प्रश्न को जो है क्या करता है? पूछ लेता है। क्या करता है? 5 नंबर जो है प्रश्न को पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए बीमा जो है निकालने के लिए आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप लोग बीमा निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो वीडियो में जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बीमा निकालने के लिए नहीं आता है, वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपका जो है उसमें बीमा निकालने वाला जो है प्रश्न जो है आपका जो है 5 अंक जो है कंफर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 नंबर जो है आपका क्या होने वाला है? 5 नंबर जो है 5 अंक जो है क्या होगा? उसमें बीमा सिर्फ निकालने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसमें 5 अंक कंफर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है? ऑप्शन दिया गया हमारे पास, घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर रहता है, यह सर्वथा शून्य रहता है। तो क्या रहता है? जब धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र यानी बीच में जो केंद्र की ओर जाने पर जो है विद्युत क्षेत्र क्या होता है? वो बीच में जो होता है वो हमेशा जो है क्या होता है? वो शून्य रहता है। क्या रहता है? हमेशा जो है शून्य रहता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है? सर्वथा शून्य रहता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा। क्या बोल रहा है चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए है हमारा एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शन दूसरा है बी है यानी एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है। ऑप्शन तीसरा है हमारा पाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन चौथा है हमारा पाई 4 एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है प्रश्न? विद्युत क्षेत्र रेखाओं से है जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो कैसी जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया गया है हमारे पास क्षेत्र की शक्ति या दिशा, और ऑप्शन है हमारे पास यह आवेश की प्रवृत्ति, या इनमें से सभी। ये जो है क्या होगा हमारा? ये जो है हमारा क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति जो है ये सभी जो है क्या होता है हमारा? ये जो है सभी की जो है जानकारी देता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है हमारा राइट इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसलिए इसका इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या बोल रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, विद्युत प्रवाह, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, विद्युत स्पेस। तो क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन है कि एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम या कूलाम का नियम। तो जो है दो विद्युत आवेशों के बीच जो है लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कूलाम का नियम। और एक बात है, शॉर्ट प्रश्न में जो है क्या है, जितने भी जो फिजिक्स में जो है नियम है, कूलाम का नियम हो गया, फैराडे का नियम हो गया, ओम का नियम हो गया, एम्पियर का नियम है, ये जो है बार बार जो है क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है, शॉर्ट में जो है सब्जेक्टिव में जो है पूछता है 2-2 नंबर का। इसलिए आप लोग जो है जितने भी नियम है फिजिक्स में, आप लोग उनको जो है याद कर लीजिए, कंफर्म याद कर लीजिए। ठीक है, इसका तो राइट आंसर हमने बता दिया, डी होगा, कूलाम का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। क्या प्रश्न है हमारा कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर या वोल्ट बटा मीटर। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर है जो है इसका विद्युत प्लस का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 9 नंबर क्या बोल रहा है कि संबंध Q बराबर n ई में निम्नलिखित में कौन जो है n का मान संभव जो है नहीं है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि संबंध Q बराबर n ई में जो है निम्नलिखित में कौन जो है n का मान जो है संभव नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 4, 8, 4.2 या 100। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो है n का मान जो होता है वो कभी भी जो है दशमलव में नहीं होता है, पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए ये जो है n का मान संभव नहीं है। ये जो है सी जो है हमारा n का मान संभव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल या कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल या कुल आवेश बटा कुल आयतन या कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का घनत्व बराबर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। क्या बोला जा रहा है, पानी का परावैद्युतांक जो है स्थिरांक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 80, 60, 1, 42.5। तो क्या होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है बार बार पूछता है, तो ये तो है MVVI, तो मान लीजिए एकदम MVVI एकदम इसको उठा ही लेता है बार बार प्रश्नों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, 12 नंबर बोल रहा है कि आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा होता है, ऑप्शन दिया गया हमारे पास AT या AT इनवर्स या ऑप्शन तीसरा है A इनवर्स T या ऑप्शन चौथा है AT2। तो क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा जो होता है वो सिंपल होता है, क्या होता है, AT होता है। क्या होता है, ये भी प्रश्न जो है बार बार एकदम कंफर्म ये जो है आता है। क्या आता है, ये जो है आवेश का बीमा जो है सिंपल सा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। ठीक है, कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो क्या होता है, आवेश का बीमा जो होता है AT होता है। क्या होता है, AT, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। क्या बोला जा रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण है, क्या है, दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है।
क्या है, आवेशित कण के बीच जो है विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी, अगर जो है उनकी बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। क्या बोल रहा है कि विद्युत बल का मान जो है क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास 4F होगा, 2F होगा, या 1/4F होगा, या 1/2F होगा। तो क्या होगा, वो जो है 4F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 14 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या बोला जा रहा है कि किसी बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास E बराबर एफ क्यू, या E बराबर एफ बटा क्यू, या E बराबर 1/2F क्यू, या E बराबर क्यू बटा एफ। तो क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होता है, E बराबर एफ बटा क्यू होता है। क्या होता है, E बराबर एफ बटा क्यू होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, E बराबर एफ बटा क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E बराबर एफ बटा क्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को जो है आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास, बढ़ता है कि घटता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। तो क्या होता है, और जो होता है जब किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है क्या होता है, वो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ या घट सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व होता है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कि सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, या सिग्मा बराबर क्यू बटा आई, या सिग्मा बराबर क्यू बटा बी, या सिग्मा बराबर क्यू बटा ए। तो क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कूलम्ब बल है। क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन बोला जा रहा थी, और प्रश्न बोला जा रहा है कि कूलम्ब बल है। तो ऑप्शन दिया गया है कि केंद्रीय बल है, या विद्युत बल है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कूलम्ब बल जो होता है क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। क्या होता है, केंद्रीय बल जो होता है कूलम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या प्रश्न बोल रहा है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास, एक्स वाई तल की दिशा में, क्या बोल रहा है, एक्स वाई तल की दिशा में, या एक्स जेड तल की दिशा में, या वाई जेड तल की दिशा में, या कहीं भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जो है एक्स की दिशा में विद्यमान रहता है तो समविभव क्या होगा, वाई जेड तल की दिशा में होगा। क्या हो जाएगा, वाई जेड तल की दिशा में होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक में होता है, कितना होता है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास 4.78 इंटू 10⁻⁻10, या ऑप्शन दूसरा है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, या ऑप्शन तीसरा है हमारा 2.99 इंटू 10⁻9, या ऑप्शन चौथा है हमारा -1.6 इंटू 10⁻19। तो क्या होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU मात्रक में कितना होता है, तो वो होता है, क्या होता है हमारा 2.99 इंटू 10⁻9 होता है। क्या होता है, 2.99 इंटू 10⁻9 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है, जो है बार बार प्रश्नों को जो लाया जाता है। ये प्रश्न भी जो है MVVI है, और ये से तो ये पूरा वीडियो ही VVI है, इसलिए ये जो है प्रश्न जो है ये देता ही देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न की स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। ऑप्शन दिया गया है संरक्षी होता है, या असंरक्षी होता है, या बोल रहा है कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षी, या इनमें से कोई नहीं। ये जो है प्रश्न क्या बोला रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, वो जो होता है संरक्षी होता है। क्या होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, संरक्षी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संरक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि
एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात जो है अचर होता है? तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास कुल आवेश बटा विभव, या दिया गया आवेश बटा विभवांतर, या कुल आवेश बटा विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाए कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा। क्या होता है? एक एकांकी चालक के लिए जो है निम्नलिखित में कौन अनुपात अचर रहता है? कुल आवेश बटा विभव जो होता है वो अचर रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कुल आवेश बटा विभव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU होता है? क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि एक कूलम आवेश बराबर जो है कितना ESU होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 3 × 10⁹ या 9 × 10⁹ या 8.8 5 × 10⁻12 या कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ होता है। कितना होता है? 3 × 10⁹, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है? तो ऑप्शन दिया गया है 0 होती है, या सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो क्या होता है? एक आवेशी चालक की सतह के जो है वो बिंदु जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है क्या होता है? वो सतह के लंबवत होती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न बोला जा रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। क्या प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच जो है संबंध होता है? तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास E बराबर -dV/dx, E बराबर dV/dx, V बराबर dE/dx, V बराबर -dE/dx। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? E बराबर -dV/dx हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? E बराबर -dV/dx होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। E बराबर -dV/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dV/dx हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 25 नंबर क्या बोल रहा है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है। क्या प्रश्न बोला है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो है वो कैसा होता है? ऑप्शन दिया गया हमारे पास 0 होगा, यह ऑप्शन दिया गया है धनात्मक और समरूप होगा, यह धनात्मक और असमरूप होगा, यह ऋणात्मक या समरूप होगा। वो जो है क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा। क्या होगा? वो धनात्मक और समरूप होगा। क्या बोला है कि यदि किसी खोखले गोले चालक को जो है धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो है विभव क्या होता है? वो जो होता है धनात्मक और समरूप होता है। क्या होता है? वो धनात्मक और समरूप होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, धनात्मक और समरूप होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? क्या प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? ऑप्शन दिया गया हमारे पास बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य होता है। जब साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसका त्रिज्या क्या होता है? उसका त्रिज्या जो है वो बढ़ने लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है SI मात्रक होता है? तो ऑप्शन दिया गया है कूलाम गुने मीटर, कूलाम प्रति मीटर, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर मीटर। तो क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है SI मात्रक होता है कि वो क्या आता है? कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? वो जो होता है कूलाम मीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28 नंबर। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि वेक्टर E यानी वेक्टर E और तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P यानी वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल जो है बल आघूर्ण है वो क्या है? ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कि वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E या वेक्टर P डॉट वेक्टर E या वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P या P/E। तो क्या हो जाएगा? वो जो होता है क्या होता है? वो जो होता है क्या होता है? वो हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए, क्या बोल रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो क्या प्रश्न बोल रहा है, चलिए फिर से देख लेते हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, कोई भी गोलीय पृष्ठ के अंदर जो है क्या बोल रहा है कि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि Q एप्सिलॉन नॉट या Q बटा एप्सिलॉन अल्फा या एप्सिलॉन नॉट बटा Q या Q स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बटा एप्सिलॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, Q बटा एप्सिलॉन अल्फा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस राशि का मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन दिया गया है हमारे पास कि विद्युत फ्लक्स का होता है या विद्युत विभव का होता है या विद्युत धारिता का होता है। ये धारिता है, ये जो है धारिता है। और ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र का होता है। तो क्या होता है, वो जो होता है, क्या प्रश्न बोला, विद्युत में किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का जो है ऐसा ही मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का जो है ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो ऑप्शन दिया गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन है हमारा कूलम्ब, न्यूटन, वोल्ट या न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो ऑप्शन दिया गया है कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट, 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट या शून्य या अनंत। तो क्या होगा, वो जो होगा एक बंद पृष्ठ के अंदर जो है एक विद्युत द्विध्रुव जो स्थित रहता है, बंद पृष्ठ निर्गत जो है कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है शून्य होता है। क्या होता है, वो जो होता है शून्य होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि किसी चालक, कोई भी चालक है, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो है व्यंजक क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है हमारे पास C बराबर Q बटा V, C बराबर V बटा Q, C बराबर Q V और C बराबर Q स्क्वायर बटा V। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक की विद्युत धारिता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, C बराबर Q बटा V होता है। क्या होता है, C बराबर Q बटा V होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है हमारे पास आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा यह शून्य होता है। क्या होता है, आविष्ट खोखले, क्या बोल रहे हैं, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर जब भी होता है वो उसमें जो है विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, वो शून्य होता है। क्या होता है, वो जो होता है शून्य होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न 35 नंबर है। लास्ट प्रश्न 35 नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है कि निर्वात पर परावैद्युतांक होता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि निर्वात पर जो है परावैद्युतांक होता है। ऑप्शन दिया गया हमारे पास 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड प्रति मीटर या 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 फैराड प्रति मीटर या 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 फैराड प्रति मीटर या 8.85 इंटू 10 टू द पावर 11 फैराड प्रति मीटर। तो क्या हो जाएगा, निर्वात पर जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड प्रति मीटर होता है। तो इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आज का प्रश्न यहीं तक रहता है हमारा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।